ममता कुलकर्णी को अब लोग एक महामंडलेश्वर के तौर पर जानते हैं, क्योंकि जिस दिन से ममता ने संन्यास लिया था उसी के बाद वो सबसे ज्यादा चर्चा में रही। लेकिन 24 घंटे पहले जो कुछ भी हुआ उसने पूरा गेम ही बदल दिया। किन्नर अखाड़े के अजय दास ने ममता को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया तो दूसरा खेमा खुलकर ममता के समर्थन में आ गया। अब सवाल यह है कि ममता महामंडलेश्वर हैं या फिर नहीं। देखिए रिपोर्ट। आज वो सनातनी बच्चा सनातन में आ गया तो सबको पेट में दर्द हो गया। ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर हैं या फिर नहीं। ममता कुलकर्णी को ला करके जो है इसमें शीघ्र ही डायरेक्ट जो है महामंडलेश्वर का पद दे दिया गया, बिना किसी औचित्य के और उचित तरीके से। ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े में अभी हैं या नहीं। जिससे इनको क्या दिक्कत हुई? मैं समझता हूँ जो संन्यास होता है, जो वैराग्य होता है, किसी भी आयु में उत्पन्न होता है। अगर ममता कुलकर्णी को कोई नहीं हटा सकता तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों है? ममता कुलकर्णी अगर सन्यासिन बन गई तो इतना हंगामा क्यों मच गया? किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी की एंट्री और उनकी पदवी को लेकर घमासान छिड़ा है। जब से खबर आई है तब से हर किसी के जहन में एक ही सवाल है, ममता कुलकर्णी क्या महामंडलेश्वर नहीं रही? क्या ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा छोड़कर चली गई? क्या ममता कुलकर्णी फिर से सांसारिक जीवन में लौट जाएंगी? क्या ममता कुलकर्णी बस 8 दिनों के लिए महामंडलेश्वर बनी थी? क्या ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर वाला रूप एक ड्रामा था? क्या ममता कुलकर्णी फिर से बॉलीवुड में वापसी तो नहीं करने वाली? अब इन सवालों का जवाब हर कोई अपने अपने हिसाब से दे रहा है। एक गुट कह रहा है कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से कोई नहीं हटा सकता, तो दूसरा गुट ममता कुलकर्णी को देशद्रोही करार देने पर तुला है। और इन सब के बीच ममता कुलकर्णी पूरे सीन में न जाने कहां गायब है। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद से ही प्रयागराज महाकुंभ में विरोध और बवाल जारी है। अब तो किन्नर अखाड़े में ही दो फाड़ दिखाई दे रहे हैं। किन्नर अखाड़े को स्थापित करने वाले ऋषि अजय दास ने ऐलान किया है कि उन्होंने ममता कुलकर्णी को उनके पद से हटा दिया है, यानी अब वो महामंडलेश्वर नहीं है। साथ ही अजय दास ने इस बात की भी घोषणा की कि आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी उन्होंने पद से मुक्त कर दिया है। तो इससे उलट किन्नर अखाड़े की वर्तमान आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा है कि अजय दास के पास अब कोई अधिकार नहीं है और वो कानूनी कार्रवाई भी करेंगी। साथ ही उन्होंने इस बात की घोषणा की कि ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर हैं और आगे भी वो बनी रहेंगी। इस विवाद के बाद ना तो मीडिया के सामने आई हैं, ना ही अखाड़े में उनको किसी ने देखा है। अब हो सकता है ममता इस पूरे विवाद से खुद को दूर रखना चाहती हो, लेकिन उनके समर्थन में किन्नर अखाड़े के लोगों ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। अखाड़े की दूसरी महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अजय दास के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। कहा है कि अजय दास के पास न तो किसी को महामंडलेश्वर बनाने का अधिकार है, न ही किसी को पद से हटाने का पावर। दूसरी तरफ अजय दास ने बाकायदा एक चिट्ठी जारी कर ममता कुलकर्णी की नियुक्ति के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। उनका साफ कहना है कि ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर अब नहीं है। आज बड़ी दुख की बात है कि एक पब्लिसिटी की खातिर व्यक्ति कुछ भी हद तक गिर जा रहा है। आज अगर यही ममता इस्लाम कबूल लेती तो ये धर्माचार्य जो बन रहे हैं और जो हैं ये क्या कुछ बोलते? तभी आज वो सनातनी बच्चा सनातन में आ गया तो सबको पेट में दर्द हो गया। देखिए, प्रेस नोट आज मुझे जो है किसी मजबूरी में जारी करना पड़ा। और जिस सिद्धांत, जिन नियमों के तहत इसको बनाया था धर्म प्रचार प्रसार के लिए, धार्मिक कर्मकांड के लिए, ये लोग वो नहीं कर पाए और न करने की वजह से ये धीरे धीरे जो है अपने पथ से भटक चुका, सनातन धर्म के पथ से भटक गया। लेकिन वहाँ हद तब हो गई जब एक ऐसे कुख्यात, ऐसे देशद्रोही व्यक्ति जिसके ऊपर जो है ड्रग्स का आरोप रहा, जिसके ऊपर जो है अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने का आरोप रहा, ऐसे व्यक्ति को ममता कुलकर्णी को ला करके जो है इसमें शीघ्र ही डायरेक्ट जो है महामंडलेश्वर का पद दे दिया गया।
इतना ही नहीं, ममता कुलकर्णी के नाम पर अखाड़े में ही अब तू मैं वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। लक्ष्मी नारायण ने अजय दास को लेकर एक दो नहीं बल्कि कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो दूसरी तरफ अजय दास ने साफ कर दिया है कि वो ममता कुलकर्णी को इस पद पर नहीं रहने देंगे। ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर बनना और पद पर रहना सनातन का अपमान है। ऋषि अजय दास को हम कहां से जानेंगे, जिसको हमने उनके ही कुकर्मों के वजह से किन्नर अखाड़े से दूरी बना ली। और वो कौन होता है? किन्नरों ने मुझे आचार्य महामंडलेश्वर बनाया। एक पुरुष किन्नर अखाड़े को महामंडलेश्वर बनाने, आचार्य महामंडलेश्वर बनाने वाला कौन होता है? मेरे सारे किन्नर जितने भी उपस्थित थे, सबने मुझे किन्नर अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर घोषित किया, उस पद पे बिठाया। हम उनको नोटिस देंगे, मानहानि का दावा करेंगे। पूरा किन्नर अखाड़ा हमारे साथ है और हम किन्नर अखाड़े के साथ हैं। ये तो जग जाहिर है, मैं संस्थापक था, हूँ और रहूँगा। भीमराव अंबेडकर भले चले गए लेकिन संविधान रचिता वही कहे जाएंगे जो है। तो अधिकार क्षेत्र संस्थापक का ही था और सबसे पहली जमीन अलॉटमेंट मेरे नाम से हुई है। तो संस्थापक पे तो कोई प्रश्न हटा दिया है या हटाने वाले? हाँ, मैंने घोषणा हटाने की कर दी है, मैं शीघ्र ही नोटिस देने वाला। 2 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन ममता कुलकर्णी पर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी ममता कुलकर्णी के समर्थन में खड़े नजर आए। ममता जी से इनको क्या दिक्कत हुई? मैं समझता हूँ जो संन्यास होता है, जो वैराग्य होता है, किसी भी आयु में उत्पन्न होता है। और ये कोई आवश्यक नहीं है कि वैराग्य हमको ही आएगा, किसी को भी आ सकता है। ममता जी को वैराग्य आ गया, उनको अच्छा लगा मैं किन्नर समाज में जाऊंगी, उनकी महामंडलेश्वर बनूंगी। वो किन्नर समाज में गई, महामंडलेश्वर बनी, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कल आपने देखा होगा, हमारी परंपरा है कि कहीं ऐसे भी हमारे यहाँ ऋषि मुनि रहे हैं। पद और पदवी को लेकर सवाल है। सवाल ये है कि क्या कोई महामंडलेश्वर जैसे पद पर बैठ सकता है? क्या कोई भी अखाड़ा किसी को भी महामंडलेश्वर बना सकता है? या फिर इस पद तक पहुंचने के लिए किसी भी इंसान को कठिन तपस्या से होकर गुजरना पड़ता है? सवाल परंपराओं का भी है। कहा जा रहा है कि ममता कुलकर्णी ने मुंडन भी नहीं कराया था। अगर ये संन्यास का अहम हिस्सा है तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि क्या ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने में किसी भी तरह की जल्दबाजी की गई? ममता कुलकर्णी को ला करके जो है इसमें शीघ्र ही डायरेक्ट जो है महामंडलेश्वर का पद दे दिया गया, बिना किसी औचित्य के और उचित तरीके से। सवाल कई है और पुख्ता जवाब सिर्फ ममता कुलकर्णी के पास ही है। लेकिन ममता कुलकर्णी ने अभी तक इस पर कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है। जिस दिन उन्होंने संन्यास लिया था और महामंडलेश्वर बनी थी, उस दिन उन्होंने मीडिया से बात की थी। तब उन्हें भी शायद अंदाजा नहीं था कि इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है। त्रेता युग में राम श्री राम को नहीं छोड़ा, सीता को नहीं छोड़ा। ये काली युग है बाबा, हर चीज़ में प्रश्न होगा। मेरा जन्म इसी चीज़ के लिए हुआ था कि मैं दोनों जीवन को पूर्ण तरह से भोगूं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और लोग इसके लिए प्रश्न ज़रूर पूछेंगे क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि महामंडलेश्वर ये कोई ऐसी पदवी नहीं होती है। ये साक्षात महाकाल और महाकाली ने दी। और डॉक्टर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी साक्षात अर्धनारीश्वर स्वरूप है। और कल शुक्रवार था और अर्धनारीश्वर ने साक्षात मुझे महामंडलेश्वर घोषित किया। और क्या चाहिए मुझे? किन्नर अखाड़े को मानने वाले, सनातन को जानने वाले और ममता कुलकर्णी के फैंस सारा सच जानना चाहते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही इस पूरे विवाद से पर्दा हटेगा और खुद ममता कुलकर्णी मीडिया के सामने आकर सारी बातों को साफ करेंगी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।